हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए अमेज़ॉन की तरफ से एक एलिगेशंस लगाया गया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और एक नई खेल शुरू हो सकती है। चलिए अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अमेज़ॉन जो है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से फ्यूचर रिटेल का एक तिनका भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के हाथ में नहीं जाने देना चाहता है। ये बात बहुत आपको अच्छे से पता है। एक छोटा सा तिनका भी फ्यूचर रिटेल का रिलायंस अगर किसी तरीके से ले लेगा तो उसके पीछे पड़ जाएगा अमेज़ॉन, क्योंकि अमेज़ॉन पहले से ये बात साबित कर रहा है लगातार कई सालों से, कई क्वार्टर से, कि रिलायंस एक रिस्ट्रिक्टेड पार्टी थी। रिलायंस के हाथ में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ फ्यूचर रिटेल की क्यों गई, और इसी को लेकर के अब सामने खड़ा कर दिया है बहुत बड़ा क्वेश्चन। अमेज़ॉन आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे आरबीआई को एक फॉरेंसिक ऑडिट अंडरटेक करने के लिए अर्ज किया है। यानी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के 945 फ्लैगशिप स्टोर्स को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने फ्रॉडुलेंट तरीके से उसके ऊपर अपना पोजीशन ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे अमेज़ॉन जो है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को भी दोषी ठहरा रहा है। अमेज़ॉन का सीधा सीधा बोलना है कि फ्यूचर रिटेल, इसके प्रमोटर्स, इसके डायरेक्टर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इस सभी के सभी मिल करके जानबूझ करके इस फ्रॉड को कमिट किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमेज़ॉन की तरफ से अर्ज किया गया है आरबीआई से रिक्वेस्ट करी जा रही है। आरबीआई से अमेज़ॉन गुहार लगा रहा है इस बात को लेकर के बार बार कि आप एक फॉरेंसिक ऑडिट करवाइए, डीप फॉरेंसिक ऑडिट करवाइए पिछले 3 सालों के, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के, ताकि इसका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा सके जो एक कंपनी के साथ फ्रॉड किया गया है। यहाँ पे अमेज़ॉन ने इस पूरे लेटर के माध्यम से अमेज़ॉन ने बैंक्स को, जो लेंडर्स हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के, इन सभी के ऊपर भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा किया है। पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम जो इंडिया का है वो कौन रन कर रहा है? बैंकिंग सिस्टम के थ्रू रन हो रहा है। बैंकिंग सिस्टम अगर इसी बात को मेक श्योर नहीं कर पाएगा कि उसने लोन जिसको दिया उसके बदले कोलेटरल क्या है, उसके ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उसके ऊपर उसका नॉलेज नहीं है, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर किस बात का आप एश्योरेंस ले रहे हो भाई? किस बात का आप कोलेटरल ले रहे हो जब आपका कंट्रोल ही नहीं है उस एसेट्स के ऊपर और सामने वाला फ्रॉड करके निकल जा रहा है आपके आंख में धूल झोंक करके? आपको पता बाद में चल रहा है, तब पता चल रहा है जब सब कुछ खेल ख़त्म हो गया। पिछले 3 सालों में खेल खेला गया है और ये बात जो है अमेज़ॉन की तरफ से 14 पेज लेटर के माध्यम से आरबीआई से रिक्वेस्ट, गुहार लगाई गई है कि जल्दी से जल्दी हो सकता है एक फ्रेश ऑडिट करवाइए, फॉरेंसिक ऑडिट करवाइए। यहाँ पे आरबीआई के पास अधिकार है। आरबीआई इज़ एम्पावर्ड टू इंटर आलिया अंडर द आरबीआई फ्रॉड सर्कुलर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ये दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, टेक्निकल टर्म्स में यहाँ जो लिखा गया इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आरबीआई के पास ये पावर है कि सारे जो मामले चल रहे हैं इन सभी को पॉज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। इसके पास ये पावर दी गई है, राइट, अंडर आरबीआई फ्रॉड सर्कुलर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो दोस्तों ये पूरी खबर का निचोड़ मैंने आपसे अपनी लैंग्वेज में शेयर किया, इजी से इजी तरीके से बताने की। ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये डील कितने की थी, कब हुई थी। अगस्त 2021 में फ्यूचर रिटेल ने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया था 24,713 करोड़ रुपए की एसेट्स को सेल करने के लिए रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, जो कि रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी है।
अमेज़ॉन जो कि 2019 में 2019 में 1400 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी फ्यूचर कूपन में, ये साफ साफ उसने पहले से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को एक रिस्ट्रिक्टेड पार्टी के तौर पे एग्रीमेंट साइन किया था, जहां पे अब उसके बाद जब ये अगस्त 2021 में डील साइन करेगी तो डेफिनेटली ये एक अपोजिशन था, एक वायोलेशन था, जिसके चलते अमेज़ॉन सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में जा कर के इस केस को लड़ता है, वहाँ से जीत जाता है, वहाँ से एक इंजंक्शन मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्यूचर रिटेल का रुकने का नाम नहीं लेता। तो इसके पीछे यहाँ पे केसेस मल्टीपल कोर्ट्स में चले और अभी भी चल रहे हैं, और अब तो ये डील जो है जेपडी है, यानी खतरे में है। अब ये डील रिलायंस की तरफ से खुद ही कॉल ऑफ कर ली गई है। बहरहाल आपको ये बातें जो है पता होना चाहिए, और यहाँ पे जो पॉइंट्स थे जो समझने थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। चलिए आगे मिलते हैं कुछ और डिस्कस करते हुए। बहुत सारी बातें हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बस इतना ही इन दिस कंटेंट। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर।